मम्मी, गांव में मेला लगा है, आप मुझे ले चलोगी ना घुमाने? नहीं बेटा, हम कैसे जाएंगे मेला, हमारे पास उतना पैसा कहाँ है। नहीं मम्मी, मुझे जाना है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। मम्मी, हम इतना गरीब क्यों हैं? हमारे किस्मत में खुशी क्यों नहीं है? हम लोग खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? बेटा, ये सब तो किस्मत का लिखा होता है ना, जिसके किस्मत में जो लिखा रहता है उसको दुनिया में वही मिलता है। इसका मतलब ऊपर वाले हमारे किस्मत में गरीबी लिखे हुए हैं। हाँ बेटा, अभी तो यही है, आगे वो बदल भी सकते हैं। फिर हमारी बुआ इतना अमीर क्यों है? क्योंकि उसके भाग में अमीरी लिखा हुआ है, इसलिए वो अमीर है। बुआ के भाग में अमीरी लिखा हुआ है, लेकिन बुआ के पास दिल नहीं है। आती है यहाँ तो हमको मानते भी नहीं है, बस सिर्फ काम करने के लिए बोलती, पिंकी ये काम कर दो, पिंकी वो काम कर दो। छोड़ो बेटा, चुप हो जाओ, रो मत। मम्मी, मुझे मेला जाना था। अच्छा ठीक है, हम तुमको ले चलेंगे घुमाने, घुमा देंगे या तुमको फिर ले आएंगे। सच में मम्मी? हाँ सच में, आप चुप हो जाओ। मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं, अभी खेल के आएंगे तब मेला जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ। ऐ है, हम तो मेला जाएंगे, हम तो मेला जाएंगे। मम्मी हमको मेला लेके जाएगी, मेला लेके जाएगी। क्या करें हम, इसको तो बोल दिए लेके जाएंगे, पर कैसे जाएंगे खाली हाथ मेला में? जीदे पकड़ ली कुछ खरीदने के लिए, तो कैसे इसको खरीद के देंगे? हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं है। क्या हुआ तुमको, इतना उदास क्यों बैठी हो? पिंकी जिद कर रही है मेला जाने के लिए, इसलिए उदास है। उसको लेके जाएंगे तो क्या खरीद देंगे वहाँ उसको बिना पैसा का? हाँ, हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि बच्चा को खुश रख सके। अपने ही जिंदगी पे रोना आता है, एक बच्चा है उसको भी खुशी नहीं दे पाते हैं। दिन रात इतना मेहनत करते हैं, इतना ही पैसा हो सकता है कि हम लोग खाना खा सके। कैसे जिंदगी में हम पिंकी का सपना पूरा करेंगे? चुप हो जाइए ना, क्यों रो रहे हैं आप? जिंदगी ही बेकार है तो रोना आएगा ही ना। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, उसको समझा देंगे किसी तरह हम। फिर तुम क्यों उदास हो? कहाँ है हम उदास? क्या बनाई हो खाना? जो था घर में वही बना दिए हैं, दाल चावल। रेशमा फोन की थी, बोली भैया हम आ रहे हैं। क्या रेशमा दीदी आने वाली है? फिर कैसे होगा तब? उसको तो हमारे यहाँ का कुछ भी पसंद नहीं पड़ता है, फिर वो आ रही है, कैसे उसको मैनेज करेंगे तब? जब भी आती है अच्छा अच्छा खाना ढूंढती है, कहाँ से उसको खिलाएंगे अच्छा अच्छा खाना? उतना है हमारे पास जो उसका फरमाइश पूरा करेंगे? आप ही बताइए। क्या करे, बहन है मेरी, आप बोल रही आने के लिए तो मना भी तो नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, हम मना नहीं कर सकते, पर वो तो समझ सकती है ना हमारे हालात को। सब कुछ जानती है वो हमारे बारे में, हम लोग कैसे हैं, क्या हम लोग का स्थिति है, फिर भी वो आकर के यहाँ मेरी बड़ा धूप जनाती रहती है। अच्छा तुम चिंता मत करो, हम कोई इंतजाम करते हैं उसके लिए। लेकिन जाओ तुम खाना बना लो उसके लिए भी। ठीक है, बना देते हैं। बचा लीजिएगा ऊपर वाले ननद की अमीरी से, वो आकर के फिर से हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करे। अच्छा अच्छा खाना ना कहीं मांगे, कहाँ से लाके हम खिलाएंगे उसको? अभी जो है वो तो बना देते हैं, आगे का आप संभाल लीजिएगा। मम्मी, हम आ गए खेल करके, अब चलिए मेला चलिए। नहीं बेटा, हम मेला नहीं जा सकते हैं, तुम्हारी बुआ आ रही है। क्या बुआ आ रही है? तब तो रोहन भी आ रहा होगा। हाँ, रोहन भी आ रहा है, लेकिन तुम दो लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, अच्छे से साथ मिलकर के रहना, साथ खेलना। मम्मी, हम नहीं लड़ते उनसे, रोहन ही हमसे लड़ते रहता है। तुम बड़ी हो ना, वो तुमसे छोटा है ना, तो ऐसे ही तुम दोनों मिलकर के रहना। जी मम्मी। भाभी, अरे आप आ गए। रोहन, पिंकी दीदी, कैसे हो तुम मेरे भाई? हम ठीक है दीदी। आओ बैठो ना। आइए दीदी बैठिए ना। मतलब भाभी, अब तक एक ही खटिया चल रहा है, इसको नहीं बदलिएगा आप? जब भी आते हैं यही सामान देखते हैं, आप बदलते क्यों नहीं है इसको? अरे दीदी, आप तो हमारा स्थिति जानते हुए भी ऐसा पूछ रही है। हम आपके तरह अमीर नहीं है जो महीना महीना में सामान बदलते रहेंगे। हाँ ये तो है, आप गरीब है, हमेशा गरीब ही रहेंगे। बुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम गरीब है तो क्या हो गया, हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। आपके तरह नहीं है, अमीर होकर भी आती है, कभी तो कुछ लेकर के नहीं आती है मेरे लिए। पिंकी, तुम बहुत बोलने लगी हो। चुप हो जा पिंकी, काहे बोल रही हो इतना? क्यों बोल रही है बुआ, गरीब हो गरीब ही रहोगी, क्यों बोली ऐसा? छोड़ो ना, वो ऐसे ही बोल दी, मजाक में बोली है। मजाक में बोले हैं आप? मजाक में ऐसा बोला जाता है? पिंकी चुप हो जाओ। आप भूल गई बुआ, आपका भी बचपन यहीं बीता है, इसी घर में बीता है। आज आपका शादी अमीर घर में हो गया था, आप अमीर कहलाती है अपने आप को। इतने अमीर है आपकी, जब भी आती है खाली हाथ ही आती है।
हम लोग को देखिए, हम लोग आपके यहाँ जाते हैं तो भर भर के मिठाई लेके जाते हैं, आप जब भी आते तो खाली हाथ आते हैं मेरे यहाँ। ऐसा अमीरी कौन काम का? आप तो बस दिखाने के लिए अमीरी है कि हाँ हम अमीर है, पर किसी को देने में अमीरी नहीं है आपके अंदर। चलिए दीदी हम दोनों खेलने चलते हैं। हाँ ठीक है चलो, पर बुआ मेरी बात याद रखिएगा, यही आपका मायका है, समझ गए? ज्यादा गरीबी अमीरी मत किया कीजिए। जब मेरे यहाँ आते हैं ना, अपनी अमीरी को अपने घर पे छोड़ कर आया कीजिए, यहाँ लेके आने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग गरीब ही ठीक है। लीजिए दीदी पानी पीजिए। बाप रे, अभी तक वही पुराना गिलास चल रहा है, गिलास भी नहीं बदले हैं आज तक। दीदी हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो हम आपका हर फरमाइश पूरा करेंगे। जो है ना आप उसी में पानी पीजिए, हम आपके लिए नया कहाँ से लेके आएंगे? आपके भैया का उतना भी आमदनी नहीं है कि हम आपका हर एक ख्वाहिश पूरा करते फिरे। कभी बोलते हैं खटिया पुराना, कभी बोलते हैं गिलास पुराना है, अब आपको खाने देंगे तो बोलिएगा बर्तन पुराना है। उफ, ये मेरी भाभी भी, जब इसको इतना दिक्कत होता है हमारी आने से तो क्यों आती है हमारा मजाक उड़ाने के लिए? हम जैसे हैं गरीब हैं, हम खुश हैं इसी में, क्यों आती है ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए? अब जब आएगी ना इसको बोल देंगे वही सामान लेकर आइए, आपको यहाँ का सामान पसंद नहीं आता है। कितना बुरा महसूस होता है जब ऐसा बोलती है, तो सोचती भी नहीं है कि मेरा मायका है, मेरे भैया का घर है, कैसे ऐसा बोलते हैं यहाँ आने के बाद। हम जो भी अच्छा हो खराब हो भैया ही करते, फिर भी उसका बुराई करती है, ये नहीं है वो नहीं है। हम ऊपर वाला से दुआ करेंगे ऐसी नौबत किसी को ना मिले जो गरीबी का मजाक उड़ाए। लीजिए भाभी गिलास लीजिए। हम जब भी आते हैं आपका मुंह क्यों अटक जाता है? क्योंकि दीदी आप बहुत बुराई करते हैं ना, इसलिए आप हम लोग को नहीं समझते हैं कि हम लोग का हालात कैसा, हम लोग अपना जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। लेकिन जब आप आती है तो आप बोलते ये नहीं है वो नहीं है, बहुत बुरा लगता है दीदी। अच्छा होगी, आप उदास मत होइए। खाना क्या बनाए दीजिए, भूख लगा हुआ है हमको। जी अभी लेके आते हैं। लीजिए हम आपके लिए पकौड़ी बनाए हैं, अभी कुछ नहीं था घर में, आपके भैया लाने गए हैं, तब तक हम पकौड़ी छान दिए, खा लीजिए। पकौड़ी देखने में तो टेस्टी लग रहा है, पर बर्तन स्टील का ही है। एक काम कीजिए ना दीदी, अब जो आप आइएगा ना दोबारा, अब अपने वहाँ से गिलास बर्तन सब कुछ लेके आइएगा, ठीक है? तब आपको यहाँ आने के बाद दिक्कत नहीं होगा। जब हम वहाँ सामान लेके आएंगे फिर हम यहाँ आएंगे किस लिए? तो फिर यहाँ जो मिलता है उसी में खुश रहिए ना, क्यों उदास हो जाती है, दूसरों को भी उदास कर देती है। हाँ तो जो हमको पसंद नहीं आएगा उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। नहीं दीदी मत बोलिए, दूसरे को तकलीफ हो जाता है सुन करके। आपको जो अच्छा नहीं लगता है ना आप उसको अपने अंदर ही रख लीजिए। अरे पिंकी आ गई? जी भैया कहाँ थे आप? मार्केट गए थे तुम्हारे लिए कुछ सामान लाने के लिए। तुमको क्या हुआ, तुम क्यों मुंह लटकाई हुई हो? हाँ तो क्या करे, दीदी को अपने यहाँ का कोई भी सामान पसंद नहीं पड़ता है, दीदी दूसरी है इसलिए मुंह लटका हुआ है। क्या हुआ रेशमा, कोई दिक्कत है तुमको क्या? हाँ दिक्कत है ना, तो देखते हैं। अभी तक आप खटिया नहीं बदले हैं, गिलास वही चल रहा है, प्लेट वही चल रहा है, इसको कब बदलिएगा? तुम जानती हो हमारी स्थिति के बारे में, तब तुम ऐसा बोलती हो। दिन रात मेहनत करके तो हम घर का खर्चा चलाते हैं, ऊपर से तुम सामान बदलने के लिए बोल रही हो। ये सारा सामान ना मम्मी के टाइम का ही है, अब अपना कुछ नया लीजिए, कुछ नया रखिए। तुमको खाना उसी में खाओ, नहीं खाना है तो आराम से तुम अपने घर चले जाओ। वहाँ तुम खुश रहती हो ना, अच्छा रहता है ना तुम्हारे लिए, तुम वहीं रहा करो, मेरे यहाँ मत आया करो अगर तुमको यहाँ आने से इतना प्रॉब्लम होता है तो। हम भी दीदी आपको यही समझा रहे हैं कि आप वहाँ जैसे रहती वहाँ रहा कीजिए ना, मेरे यहाँ आने के बाद हम लोग की तरह रहा कीजिए। इतना तो समझ आ गया है, जब से तुम्हारा शादी उस घर में हुआ है ना, तुम पूरे के पूरे बदल गई हो। तुम भूल गई हो कि तुम्हारा बचपन में इसी घर में बीता है, तुम बड़ी यहीं हुई हो, शादी तुम्हारा यहीं से हुआ है। आज तुम अमीर बन गई हो तो हम लोग को गरीब बोलती हो। नहीं खाना है हमको ऐसा खाना, लीजिए अपना खाना पकड़िए। हम यहाँ घूमने नहीं, अपना बेइज्जत करवाने के लिए आए थे, जा रहे हैं हम अपने घर। हाँ बहन जाओ, खुशी से जाओ और वहीं तुम खुश रहना। दीदी आपके देखने से नहीं लगता कि आप इनके बहन हैं, पूरे बदल गई है आप। हाँ तो क्या करें, आपके तरह हम भी गरीब बन के रहे? नहीं दीदी आपका जिंदगी बहुत अच्छा है, अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहिए, पर अच्छे बन करके रहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाइए। आप जानते हैं दीदी किसी का बोला हुआ बात इंसान को कितना बुरा लग जाता है। हटिए जाने दीजिए हमको, हम जा रहे हैं। जाइए दीदी, लेकिन जाते जाते एक बात सुन लीजिए, आप जब मेरे यहाँ आइएगा ना तो खुद को बदल करके आइएगा, ऐसे नहीं आइएगा। कितना बदल गई दीदी, लगता ही नहीं है कि आपकी बहन है वो। हाँ सही बोली, नहीं लगता है मेरी बहन है वो। मम्मी बुआ भैया को छीन करके ले गई, अभी तो भैया आई थे, हम लोग खेले भी नहीं थे साथ में, बुआ चली गई लेकर के। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो, यहाँ आओ तुम मेरे पास। मम्मी मत रो बेटी, चुप हो जाओ। हाँ बेटा, उसके लिए रो करके क्या फायदा, छोड़ो चुप हो जाओ।
कब बदलेगा मम्मी हमारा हालात? कब हम भी बुआ की तरह अमीर होंगे कि बुआ हम लोग को नहीं बोलेगी कुछ भी? जिस दिन ऊपर वाला चाहेंगे ना बेटी, उस दिन हम लोग का भाग भी बदल जाएगा। सही बोल रही मम्मी आप। अभी हम लोग जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे। अपना हम लोग का अपना अलग फैमिली है, हैप्पी फैमिली। हाँ तो रोना बंद कर दो। हम लोग हैं हैप्पी फैमिली।